हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आपको पता है सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन जो होता है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसमें आप यहाँ पे देखते हो कि वैकेंसीज अच्छी आई हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे सुपरिटेंडेंट की, और मैं यहाँ पे आपको अकाउंटेंट के बारे में भी थोड़ा चीज़ और बताऊंगा। तो यहाँ पे 2-3 पोस्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो मुद्दा हमारा बेसिक रहने वाला है वो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट है। आपको उसमें सिर्फ यहाँ पे मास्टर डिग्री यानी कि पीजी चाहिए है, तो यहाँ पे बहुत से बच्चे उसको भर सकते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे ये देख लो कि 2019 और 2023 लास्ट भर्ती इसकी 2019 में आई थी। तो 2019 में अगर आप देखोगे अकाउंटेंट के 28 पद थे, सुपरिटेंडेंट के 88 पद थे। तो काफ़ी अच्छे पद आए थे पिछले बार। इस बार ऐसा नहीं है, अकाउंटेंट के यहाँ पे 24 है और सुपरिटेंडेंट के यहाँ पे 11 पद है। ओके, 30 साल यहाँ पे एज है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इस बार सिर्फ पदों में चेंज आया था, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस प्रकार से यहाँ पे आपको बता रखा है, नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पे आप सुपरिटेंडेंट के इस बार 11 पद देखते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको 11 पद देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ कि भाई ये जो है आपका अकाउंटेंट का पेपर है। पिछले बार अकाउंटेंट के पेपर जो हुआ था 200 तो क्वेश्चन थे, लेकिन 235 ये 40 नंबर की जो रीजनिंग और क्वांट थी, 55 मार्क्स, 40 क्वेश्चन थे 55 मार्क्स के थे। 35 क्वेश्चन थे इंग्लिश में, 40 मार्क्स के थे। 40 क्वेश्चन थे डीआई और क्वांट में, 55 मार्क्स के थे। बाकी सब यहाँ पे आपको उसके सेम नंबर और सेम क्वेश्चन के हिसाब से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा था नंबर में, क्वेश्चन वही थे। ओके, तो यहाँ पे आप ये बदलाव इस बार देखेंगे कि भाई हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है, और यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के ही देखने को मिलेंगे। ये बदलाव हुआ है। टाइमिंग में सेम बदलाव है। सेक्शनल यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। कट ऑफ भी सेक्शनल लगती है, ये भी आप ध्यान देना। कट ऑफ भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। ये रहा अकाउंटेंट का। दूसरा यहाँ पे सुपरिटेंडेंट का। पिछले बार जो वैकेंसीज अच्छी थी, पिछले बार ना जूनियर सुपरिटेंडेंट भी था, तो उसकी वैकेंसीज भी पिछले बार बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ना चीज़ें बहुत वैसे मिलेंगी। जैसे रीजनिंग आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे भी वही था, 40-55 का था, और 30-40 नंबर का, 30 क्वेश्चन 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन 55 नंबर के, बाकी तो वही थे जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन 185 मार्क्स के, 2 घंटे 20 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको दिया गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है सुपरिटेंडेंट में। अब आपको 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स के ही हैं। टाइम आपको 10 मिनट बढ़ा दिया है। यहाँ पे आप ध्यान देना कि भाई जो यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम बढ़ाया है बस। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे जनरल अवेयरनेस के पिछले 35 थे, इस बार 15 बढ़ाकर 50 कर दिए। डीआई और क्वांट के पिछले बार 40 थे, यहाँ पे 50 कर दिए, 10 और बढ़ा दिए। यहाँ पे इंग्लिश के पिछले 35 थे, यहाँ पे 50 कर दिए। रीजनिंग और कंप्यूटर के यहाँ पे 40 थे, ये 50 कर दिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेम क्वेश्चन है, सेम मार्क्स के। सेक्शनल आप देख लो, इसको करने के लिए 50 मिनट मिलेंगे आपको, 50 क्वेश्चन। इंग्लिश करने के लिए 50 क्वेश्चन के आपको 30 मिनट मिलेंगे, जो कि इनफ है। डीआई करने के लिए आपको 50 क्वेश्चन 45 मिनट बहुत कम है। जीए 50 क्वेश्चन करने के लिए 25 मिनट ठीक है, मतलब वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, 20 मिनट भी होता तो चल जाता। यहाँ पे टाइम बढ़ाना चाहते हैं उनको, डीआई और क्वांट में काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। तो सुपरिटेंडेंट में ये बदलाव आप देख रहे हो 2019 से लेकर 2023 में। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्रोसेस क्या है आपके सुपरिटेंडेंट का। तो सुपरिटेंडेंट का प्रोसेस क्या है, तो आप देखोगे ऑनलाइन टेस्ट होगा, सिर्फ एक डीवी, और उसके बाद इंटरव्यू, यानी कि डीवी इंटरव्यू साथ में ही होता है। अब यहाँ पे देखो पिछले बार जो पेपर हुआ था ना, वैसे तो 25 से पेपर स्टार्ट हो गया था, 25 मई से। तो 25 मई 2023, 25 मई 2019 वैसे स्टार्ट हो गया था, लेकिन आप ये भी समझ सकते हो कि 28 मई है तो 28 ही होगा। 28 मई 2019 से पेपर स्टार्ट हुआ था, और 30 मई 2019 तक पेपर चला था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जनवरी फरवरी में ये फॉर्म आ गया था, और यहाँ पे पेपर भी जल्दी हो गया था। रिजल्ट लेट आया था, अक्टूबर में आया था इसका रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट। ओके, आईबीपीएस करवा रहा था, तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको आईबीपीएस ही मिलेगा। तो आईबीपीएस ही पूरा पैटर्न इनका आईबीपीएस पे रहता है। तो 30 मई हो चुका है यहाँ पे आपका पेपर। अब यहाँ पे देखेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बार के लिए क्या है। तो टोटल मार्क्स आपके इंटरव्यू में 100 नंबर का है। क्वालिफाई नहीं है, इसके जुड़ेंगे मार्क्स, कैसे जुड़ेंगे बता देता हूँ। मिनिमम क्वालिफाई तो आपको करना है इंटरव्यू में भाई। अगर आप ईडब्ल्यूएस और रिजर्व से हो तो 50%, ओबीसी से हो तो 45%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन हो तो 40% आपको इंटरव्यू में लाने ही लाने होंगे। और वेटेज क्या है आपका एग्जाम का, जैसे मान लो सुपरिटेंडेंट का आपका 200 मार्क्स का है, और यहाँ पे 100 मार्क्स का है, तो इसको जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसको 85/15 के रेशियो में काट दिया जाएगा। जैसे इसका और इसके मार्क्स जितने भी आए होंगे आपके, उन दोनों के मार्क्स को 85/15 के रेशियो में करा जाएगा, यानी कि इसके मार्क्स भी मैटर करेंगे।
ओके। अब जो यहाँ पे बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे एग्जाम में, सुपरिटेंडेंट का बता रहा हूँ, सिर्फ सुपरिटेंडेंट का कितनी वैकेंसीज हैं, 11 12 13 समथिंग वैकेंसीज हैं, तो इंटू 5 यानी कि 55-60 बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे। ये आप लोग ध्यान देना सिर्फ इंटरव्यू के लिए। ओके। अब यहाँ पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 0.25 आप इसे बोल सकते हो। ओके। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं करा है और कोई भी आंसर नहीं दिया है तो यहाँ पे आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखो, जूनियर सुपरिटेंडेंट का मिला मुझे, बाकी मुझे किसी का भी नहीं मिला। ओके। अब यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ लगती है, यानी कि सब में लगेगी, जूनियर सुपरिटेंडेंट से लेकर सीनियर सुपरिटेंडेंट से लेकर अकाउंटेंट सब में लगेगी। ठीक है। अब देखो सेम बैंकिंग पैटर्न है, मेंस भी इनका सेम बैंकिंग पैटर्न था आपका। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 30 नंबर की इंग्लिश, 35 नंबर की क्वांट और 35 नंबर की रीजनिंग। ओके। 20-20 मिनट यानी कि 1 घंटे का पेपर था। तो इंग्लिश सेक्शनल कट ऑफ कितनी लगी थी इंग्लिश के लिए, 9.25, रिजर्व के लिए और अनरिजर्व यानी कि यूआर के लिए 13। तो यानी कि इंग्लिश के लिए कितनी लगी है, इंग्लिश के लिए लगी है 13। क्वांट के लिए कितनी लगी है, क्वांट के लिए 35 में से लगी है 10। ओके। और रीजनिंग के लिए कितनी लगी है, 10। इसमें भी रीजनिंग के लिए 10 10.25 है, तो आप बोल सकते हो नॉर्मल है, इतना आपको ज़्यादा हैवी दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ रही, किसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ रही, जूनियर सुपरिटेंडेंट में। और ये प्रीलिम्स का है, और ये रही फाइनल कट ऑफ, मतलब कि फाइनल का मतलब है ये प्रीलिम्स का रिजल्ट है कि इतने ये तो सेक्शनल कट ऑफ है, इतना तो आपको सेक्शन में लाना ही लाना है। इसके बाद एक कट ऑफ बनेगी कि भाई कितने नंबर, तो यहाँ पे आप 100 में से अगर आपके 81.25 हैं एससी में तो आपका सिलेक्शन है भाई। ओके। और यूआर का 90, 100 में से 90.75 भी लाया है बच्चों ने इसमें, 100 में से 90.75 समझ सकते हो आप। ठीक है। तो 90 गई थी इसकी मेरिट, तो मेरे को लगता है कि मेरिट इसमें काफ़ी हाई ही जाती है। ओके। 100 में से 90 जाने का मतलब आप समझ रहे हो ना। ओके। ये देखो यहाँ पे आप, और यहाँ पे ध्यान देना कि जो सुपरिटेंडेंट है, ओके, सुपरिटेंडेंट का यहाँ पे जिस बच्चे ने दिया था, तो मैंने उससे पूछा जब कि इसमें पेपर का हिसाब किताब क्या रहता है, उसने बोला पेपर मतलब बैंकिंग पैटर्न पे रहता है पूरा का पूरा, और कट ऑफ इसकी भी हाई जाती है। तो यहाँ पे उसने समथिंग, मुझे जितना उसको याद आता उसने बोला सर इसकी कम से कम 15 समथिंग गई थी इसकी, उसको जितना याद था तो 16 से 18 के बीच में इसकी थी। ओके। डीआई की यहाँ पे इसमें कम से कम यहाँ पे 18 से 20 थी इसकी। ओके। जनरल अवेयरनेस की यहाँ पर, मतलब ये तो इसको देख के बता रहा था, मैं आपको इस बार का देख के बताता हूँ कि इतनी आपकी सेक्शनल कट ऑफ रह जाएगी। तो यहाँ पे आपका 20 समथिंग क्या जाएगा यहाँ पे इसका सेक्शनल, और यहाँ पे 200 में से कम तो 130 से 150 के बीच में यहाँ पे इसका कट ऑफ रहता है। ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो 11 12 13 वैकेंसीज हैं, 55 बच्चे, हज़ारों बच्चे भरेंगे, लाखों बच्चे भरेंगे, तो यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ तो नॉर्मल देखने को मिलेगी, लेकिन जो इसकी कट ऑफ आएगी प्रीलिम्स की, वो बहुत, प्रीलिम्स क्या मतलब इसमें एक ही पेपर होता है। ठीक है। पेपर इसका हैवी ही होता है, और पेपर इसका हैवी ही जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पेपर इसको आपको काफ़ी मतलब ऐसा दिखेगा कि सही ठीक लेवल का है, और मेरिट आपको काफ़ी हाई मिलेगी, जितना मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये पिछले बार की भी वो इतनी ही बोल रहा था कि सर 185 में समथिंग 140 130 समथिंग के आसपास थी, और ये 200 का है, तो यहाँ पे इस बार आप इतनी कट ऑफ मान सकते हो। ओके। तो ये है, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं, इसके हिसाब से हमने आगे चीज़ें क्या करी है, मैनेज करी हैं। और हमारे पास इसका कोर्स भी है, अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, मेरे साथ में, हमारी टीम के साथ में, iExamB के साथ में, तो आप कोर्स परचेस कर सकते हो। वो जो कोर्स है हमारा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तो अगले गुड बाय, जय हिंद।